हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करता है। ये परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे इस समय, और आप मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 8 अध्याय को हम निकालेंगे इस समय। लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 22 पद से लेकर के हम 25 पद तक हम पढ़ेंगे इस समय। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 पद से हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने में सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जो है इस पृथ्वी पर रहते थे, और इस पृथ्वी पर वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करते थे, अपनी सेवकाइयों को करते थे, और बहुत सारी बातों को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों से और बहुत से लोगों से बातचीत करते थे। हालेलुया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हैं और उसके चेले हैं, और यहाँ लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। हालेलुया। हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नाव है, और नाव में प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन है? चेले लोग हैं। हालेलुया। नाव है, नाव में प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि आओ हम अब झील के क्या करें? पार चले। हालेलुया। तब ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि नाव खोली गई और वो आगे जाने लगे। हालेलुया। समझिएगा, नाव है, नाव में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। नाव है, नाव में प्रभु यीशु मसीह है, और नाव में और कौन है? चेले लोग भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लिखा है आगे परमेश्वर के वचन में कि नाव खोल दी गई और फिर ये नाव आगे जाने लगी, है ना? हालेलुया। ये नाव आगे जाने लगी, आगे जाने लगी, आगे जाने लगी, और आगे जाते 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 अचानक ऐसा लिखा है कि क्या आने लगा? क्या लिखा उसमें? आंधी और तूफान आने लगा। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह नाव में बैठे, और नाव में बैठने के, आंधी और तूफान आने के पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सब लोग बोलें, क्या कर रहे थे? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को नींद आता है क्या? हालेलुया। आता है क्या? कैसे बोल रहे हो? नहीं आता है। हालेलुया। ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो मनुष्य का पुत्र था, और 100% जो है वो मनुष्य था, और 100% वो क्या था? परमेश्वर भी था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि वो सेवकाई के दौरान दिन भर सेवकाई कर रहे हैं। आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को दृष्टि दे रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, और दिन भर सेवकाई से प्रभु यीशु मसीह थके होंगे और सोचे होंगे चलो अब नाव में चलते हैं, और नाव में जाकर के जो है प्रभु यीशु मसीह विश्राम कर रहे, सो रहे। हालेलुया। लेकिन दूसरी ओर यदि मैं और आप चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% कौन थे? परमेश्वर थे। हालेलुया। 100% परमेश्वर थे, और परमेश्वर के विषय में ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना तो कभी, हाँ, हालेलुया,
तो आप दोनों साइड से सही है, ठीक है, आपका जवाब दोनों साइड से सही है। हालेलुया। तो यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर था, तो प्रभु यीशु मसीह सो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि चेले हैं और प्रभु यीशु मसीह भी है, और इतने इतने लोग वहां पर है, चेले भी है, प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा, आप थोड़ा कल्पना करिए, सोचिए, विचार करिए थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग 4-5 लोग बैठे हैं, अब 4-5 लोग बैठे हैं, 4-5 लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम जब 4-5 लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमको नींद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। हालेलुया। लेकिन यदि उन 4-5 लोगों में से एक व्यक्ति थोड़ा अलग है या उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो क्या फीलिंग करेगा? वो क्या महसूस करेगा? है? हाँ, मतलब ये है कि ये लोग सब अपने अपने में लग गए हैं। हम कहीं कहीं जाते हैं ना, तो किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ बैठते उठते हैं, तो वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यदि वो लोग अपने आपस में ही 4-5 लोग बात कर रहे हैं और हम बहुत देर से चुपचाप अकेले खड़े हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं अब ये लोग आपस में लगे हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और दूर होकर के हम कभी आराम से बैठ जाते हैं, या फिर जैसा भी XYZ है ना, जो भी। हालेलुया। लेकिन यदि हम सब लोग एक साथ मिलकर के बात कर रहे हैं, तो हम वहां से दूर नहीं होंगे। हालेलुया, हम वहां से दूर नहीं होंगे। मैं ऐसा सोचता हूं, यहां लिखा नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे, तब ऐसा हुआ होगा कि चेले लोग आपस में अपना अपना चर्चा में लग गए होंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सोचा होगा कि अब ये लोग आपस में अपना चर्चा में लग गए हैं, तो मैं थोड़ा अपना अलग विश्राम कर लेता हूं। हालेलुया। ऐसा लिखा नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और वो लोग भी जो है आपस में अपना चर्चा में लग गए, तो प्रभु यीशु मसीह बोले ठीक है, अब आप लोग अपना चर्चा में लगे, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अचानक चलते 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 बाइबल में से लिखा है कि सामने से क्या आ गया, आंधी और तूफान आ गया। हालेलुया। आंधी और तूफान को देख करके ये चेले लोग क्या हो गए, क्या लिखा है वहां पर, डर गए। हालेलुया। डरे कि नहीं? अब इधर देखिए सब लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग कौन थे? कौन थे? हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, मत्ती। हालेलुया। हम ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। सही है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में बड़ा से बड़ा टैलेंट छुपा हुआ था। हालेलुया। जैसे यदि हम पतरस को देखें, तो पतरस किस चीज में माहिर था? हैं? मछली पकड़ने में माहिर आदमी। रात और दिन वो उसका काम क्या था? मछली पकड़ने का। हालेलुया। और रात और दिन पानी से खेलने का। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। रात और दिन मछली पकड़ने वाला, और उसके साथ और भी जो चेले थे, उनका भी काम व्यापार वही था। और मत्ती के विषय में लिखा है कि वो भी एक टैलेंटेड व्यक्ति था, टैक्स ऑफिसर था। हालेलुया। तो ये चेले जो थे ना, ये बहुत ही जो है मतलब टैलेंटेड लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। और जैसे पतरस है और भी जो चेले लोग थे, ये इनका रोज का काम मछली पकड़ना, मतलब पानी के साथ खेलना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अब एक व्यक्ति किसी चीज में माहिर है, समझिएगा, एक व्यक्ति किसी चीज में माहिर है, और उसके सामने यदि कोई ऐसी बात आई, तो वो बोलेगा ये तो मेरे लिए क्या है, मिनटों का। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं तो इस चीज में माहिर हूं भाई, तुम मुझे क्या बताओगे, ये तो मेरा रात दिन का काम है। आप किसी से भी सुने होंगे कई कई बातों में। हालेलुया।
कई चीजों में आप किसी से सुने होंगे, ये तो मेरा रात दिन का काम है, वो तो मैं ऐसी मिनटों में कर दूंगा। हालेलुया। वैसे ही पतरस, माहिर, पानी के साथ खेलने वाला व्यक्ति, आंधी और तूफान को देख करके ये पानी में कूद कर तैर के निकल सकता था। हालेलुया। और भी चेले लोग थे, निकल सकते थे, लेकिन ऐसा लिखा है इन्होंने आंधी और तूफान को देख करके क्या हो गए? डर गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इसका मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो आंधी और तूफान था वो इनके बस का नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ये इनके बस का नहीं था और उसको देख करके ये डर गए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जब इस पृथ्वी पर हैं, हालेलुया, आज आपके और मेरे नाव में भी प्रभु यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। बैठा है कि नहीं? आपका और मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं? है। हालेलुया। आज मेरे और आपके घर में भी प्रभु यीशु मसीह बैठा है, हमारे नाव में भी प्रभु यीशु मसीह बैठा है। लेकिन कई बार नाव चल तो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? अरे भैया बुखार आ गया, बुखार आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आधी रात को ना सबसे पहले कहां ले गए? कहां ले गए? हालेलुया। तो सबसे पहले नाव में बैठा है उसको जगाओ ना। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। अरे सबसे पहले तुम्हारे घर में जो बैठा है, तुम्हारे घर में जो, उसको जगाओ। अरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सीधे सीधे सबसे पहले कहां चले गए? पहले प्रार्थना तो कर लो, पहले प्रभु को तो अनुमति दो काम करने का। इसलिए प्रभु भी हाथ बांध के बोलता है ठीक है बेटा कर लो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा इस बात कहते, देख मैं द्वार पर खड़ा, जब तक कोई खोलेगा नहीं तो कैसे आएंगे ना भैया। जबरदस्ती वाला काम परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। सुनिए, जब तक आप प्रभु को नहीं अनुमति देंगे, जब तक आप प्रभु को नहीं बुलाएंगे ना, प्रभु नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप विपरीत परिस्थिति में होकर के गुजर रहे हैं, यदि आप ऐसी कोई समस्या में होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो आपका पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपका वो बिजनेस का समस्या हो, चाहे आपका कोई भी समस्या हो जो पहाड़ के समान है, जो आंधी के समान है, जो तूफान के समान है, आज आपके परिवार में उठ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को याद रखना है कि मेरे नाव में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे नाव में प्रभु यीशु मसीह है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। आपको प्रभु के पास जाकर के प्रभु को उठाने की आवश्यकता है, प्रभु को जगाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कल मेरी बात हुई सुनील भाई से, तो सुनील भाई बोलते भैया आप कल आइए, चर्च में भी प्रभु भोज भी हो जाएगा और एक और छोटा सा प्रोग्राम भी है शेखर भाई के यहाँ। मैंने हाउ तो बोल दिया, लेकिन रात में जब मैं सोया 11 बजे, क्योंकि मीटिंग था हमारा, मीटिंग से आकर के 11 बजे जब सोया तो इतना प्रॉब्लम मेरा बॉडी में होने लगा, इतना प्रॉब्लम मेरे बॉडी में होने लगा और मेरे गले में इतना दर्द होने लगा। मैं बोला प्रभु मैं कैसे प्रचार करूंगा, मुझे प्रचार करना है। हेलो मैं हालेलुया। और मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं सोचने लगा अब मैं उतना बजे उठ के दवाई भी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं उस समय कुछ खाया नहीं था, शाम को ही मैंने खाया था, इसलिए भूखे पेट दवाई भी नहीं खा सकता था। मैं करूं तो क्या करूं। हालेलुया। मैं मन मन में प्रार्थना करने लगा प्रभु से, प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, आप मेरे जीवन पर कार्य करिए, आप मेरा बॉडी को हील करिए। हालेलुया। और जब मैं सुबह उठा
तो मैं देखा कि मेरा गले का जो दर्द है वो बहुत कम हो गया। हालेलुया, बहुत कम हो गया। और मैं अभी लगभग 21 दिन का उपवास प्रार्थना में था। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और मैं पहले भी प्रार्थना में था, लेकिन मेरा जो पहले का प्रार्थना था वो था घर की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बाल बच्चों के लिए, इसके उसके लिए। लेकिन ये सब होने के बाद अचानक परमेश्वर ने इस बात को मन में डाला, इस बात को हृदय में डाला कि क्यों ना जो है अब परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए मैं और आप बैठे हैं। हालेलुया। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु जी, मैं बैठूंगा। और मैंने निर्णय लिया और मैं 21 दिन तक सारे काम बंद करके इधर उधर जाना। बस इस बीच में मैं एक बार इधर ही आया सालेवारा में, बाकी मैं कहीं नहीं गया। और एक सगाई देना था हमारा फील्ड में, बाकी मैं प्रभु के पास बैठा रहा, प्रभु के चरणों में, सिर्फ प्रभु से संगति करने के लिए। हालेलुया। मैं बोला प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और कोई प्रार्थना नहीं था, मेरा यही प्रार्थना था। प्रार्थना चलते 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 अचानक प्रभु की आत्मा ने इस बात को बोला। एक दिन मैं प्रभु के भवन में अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते अचानक प्रभु का आत्मा ने इस बात को बोला कि डे नाइट का प्रार्थना में आ जाओ। हालेलुया। और मैं ना काफी दिनों से, जब मैं सेवकाई शुरुआत किया था और सेवकाई शुरुआत के दौरान मैं डे नाइट का उपवास रहता था, उसके बाद में काफी लंबा समय छूट गया कि मैं डे नाइट का फास्टिंग नहीं था। प्रभु का आत्मा बोला आप डे नाइट में आ जाओ। मैं घर वाइफ को बोला कि परमेश्वर मुझे बोला डे नाइट के लिए मेरे लिए शाम का भी खाना मत बनाइए। हालेलुया। तो मेरी पत्नी बोलती है आप याद करो कितना साल पहले कैसे रह पाएंगे, बहुत दिन हो गए, अभी तो आपका कोई प्रैक्टिस नहीं, आदत नहीं है। अब मैं बोला प्रभु ने जब बोला है तो मुझको रहना तो पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं डे नाइट का फास्टिंग में आ गया और परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करना प्रारंभ किया। हालेलुया। और बहुत से बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया, बहुत से आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने कलीसिया में प्रकट किया। हालेलुया। नए लोग आना प्रारंभ हो गए। एक बहन नई आई प्रभु के पास में और पहली बार वो आई थी, काफी समस्या में थी। उसका जेवर, लाखों का जेवर, गले का, पैर का, क्या क्या था मालूम नहीं, सब वो उसका घर में ही कहाँ रखी तो उसको मालूम नहीं। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, परेशान हो गई, काफी लंबे समय से ढूंढ रही पर वो मिल नहीं रहा। उसने मुझको बताई भैया ऐसा ऐसा है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते अचानक परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को बोला इसको बोल कि ये घर जाएगी तो इसका जेवर मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने भी डाउट नहीं किया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु ने बोला तो मैंने भी बोल दिया। हालेलुया। मैं बोला घर जाओगे आपका जेवर मिल जाएगा। बोले यीशु प्रभु की। एक दिन तो फोन नहीं आया। मैं बोला प्रभु आपने तो बोले थे। हालेलुया। दूसरा दिन भी फोन नहीं आया। अब मैं बोला जो भी है, लेकिन प्रभु ने बोला तो मैंने। तीसरा दिन उसका फोन आया, नई बहन पूरा, बोलती है भैया जय मसीह की। मैं बोला जय मसीह की। भैया आपने जो बोले थे मेरा जेवर मिल गया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जब मैं और आप प्रभु के संगति में रहते हैं, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ बैठते हैं, याद रखिए वो परमेश्वर हमसे बात करने लगता है। हालेलुया। उसका आत्मा हमसे बातचीत करने लगता है। वो हमसे कहेगा तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम इधर मत जाओ, तुम इधर जाओ। हालेलुया। वो आपको कब रात में उठा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। अब आप घुटनों पर आकर के प्रभु के साथ संगति करेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं हम उपवास प्रार्थना कब करते हैं? जब हमें किसी चीज का आवश्यकता होता है। हम उपवास प्रार्थना करते हैं 3 दिन का बीमार चंगा हो जाए। हम उपवास प्रार्थना करते हैं प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के पास जाइए उपवास के साथ, प्रभु तुझसे संगति करना है। हालेलुया। प्रभु तुझसे मिलना है, तुझसे बातचीत करना है। आप प्रभु के साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब आदम और हवा आदन की वाटिका में रहते थे तो परमेश्वर वहां काय के लिए आता था? उनको खाना देने आता था। काय के लिए आता था? हाँ, हालेलुया। वो वहां पर परमेश्वर उनके साथ क्या करने आता था? संगति करने आता था। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की।
और वहां पर कैसे चलते थे मालूम है? आओ तो थोड़ा दिखाता हूं मैं कैसे चलते थे। हालेलुया। देखो सूरज भाई, बोलो यीशु प्रभु की। मान लो ये परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये परमेश्वर अदन की वाटिका में आ गया। हालेलुया। अब आदम और हवा है, ये मिल गए। हालेलुया। अब ये क्या कर रहे हैं? वहां संगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। और भाई कैसे चल रहा है? क्या ठीक है? होटल ठीक चल रहा है? अरे बढ़िया, जगह जगह, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत होगा तो अपन है जिंदा, टेंशन नहीं करना है। हालेलुया। संगति जब करते तो आपस में ऐसी बात होता है। हालेलुया। और जब संगति करते तो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया। सब लोग गाएंगे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ये मोहब्बत, प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ चलना। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। बोलो यीशु प्रभु की। सूरज भाई की ताली वाली बजा दो, थोड़ा बेचारा आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की नजदीकता में होते हैं, जब आप परमेश्वर के करीबी में होते हैं, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना सामर्थी है। आप आग में भी हो करके चलोगे तो बाइबल में लिखा है वो आग तुझको जला नहीं सकेगी। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय में लिखा है, तू जल में हो करके जाएगा तो जल भी तुझको। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जब मैं और आप प्रभु के करीबी में होते हैं, आप याद रखिए परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। इन दिनों में आवश्यकता है कि मैं और आप प्रभु की नजदीकता में उपवास के साथ आएं। वैसे भी अभी 40 दिन वाला चल रहा है, लेकिन हम उस 40 दिन वाले जैसे लोग करते हैं वैसा नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु का नजदीकता में आने के लिए औपचारिकता नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु की नजदीकता में बैठने के लिए। हालेलुया। प्रभु कुछ और नहीं चाहिए, आपके साथ संगति करना है, आपके साथ मिलना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आपके पास आएगा। हालेलुया। आपका साथ संगति करेगा। वो नहीं देखेगा कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, वो नहीं देखेगा आप सुंदर दिखते हो कि नहीं हो, वो नहीं देखेगा आप कैसे हो, क्या हो, आपके पास पैसा है या नहीं है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर से मोहब्बत करने के लिए बैठ जाएंगे, जिस दिन उस परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बैठ जाएंगे, वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके आपके नजदीकता में आ जाएगा। हालेलुया। और जब वो संगति करेगा फिर कहेगा क्या बात है। हालेलुया। क्या चाहिए बोल, सब कुछ हो जाएगा। बस मुझको और आपको प्रभु का नजदीकता में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि प्रभु हमारे नाव में है। हालेलुया। पता ही नहीं है कि प्रभु हमारे नाव में है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, जिसमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लिखी हैं। हालेलुया। जिसमें बड़ी बड़ी बात लिखी है, पता ही नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, आपको प्रभु के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। एक बार की बात है, एक विश्वासी बहन, सब लोग ध्यान सुनेंगे। एक विश्वासी बहन के मन में एक विचार आया कि बहुत दिन हो गए प्रभु के दास को हमने खाना नहीं खिलाया है, चलो क्यों ना हम उनको आज क्या करते, खाना खिलाते हैं। आप लोग भी खिलाते हैं कि नहीं? पास्टर लोग को खाना खिलाते कि नहीं? हाँ, खिलाना है। नहीं खिलाया हो अभी तक तो शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि पास्टर लोग को खाना खिलाना जरूरी है, तब तो तुम्हारे लिए उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
तो एक दिन की बात है, एक बहन के मन में विचार आया कि क्यों ना चलो हम प्रभु के दास को बहुत दिन हो गया खाना नहीं खिलाए हैं, खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने प्रभु के दास को अपने घर में आमंत्रित किया, पास्टर जी आप आइए, आज हम हमारे घर में भोजन करिए, हम सब लोग मिलकर आपके साथ भोजन करेंगे। पास्टर साहब बोले ठीक है आएंगे। प्रभु का दास आ रहा है बोल के ये बहन बढ़िया खाना बनाई, चिकन मटन जो भी इसको बनाना था, वेज नॉन वेज सब कुछ बनाई, और सोचती है कि प्रभु के दास आ रहे हैं, मैं इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छे बर्तन में खाना खिलाऊंगी। तो उनके घर में चांदी का चम्मच था, चांदी का थाली था, प्लेट था। उन्होंने बोला कि आज प्रभु के दास को हम चांदी के चम्मच में और चांदी का प्लेट में खाना खिलाएंगे। हालेलुया। और ऐसा सोच करके जब प्रभु के दास उनके घर में आए, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया प्रभु के दास का, और उनको बुलाए प्रभु के दास को और बोले बैठिए। प्रभु के दास बैठे और उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म खाना प्रभु के दास के लिए चांदी के प्लेट और चम्मच में लेके आए। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। चांदी का चम्मच और चांदी का प्लेट में खाना परोसा गया, और पास्टर साहब बोले कि ठीक है थोड़ा दुआ कर लेते हैं और उसके बाद में हम खाना खाएंगे। बोले आपका बाइबिल लेके आओ। तो ये जो विश्वासी बहन है ये गई बाइबल ढूंढने के लिए, घर में काफ़ी जगह ढूंढी, उसको समझ में नहीं आ रहा था बाइबिल रखा कहाँ है। हालेलुया। उसको बाइबिल मिला ही नहीं, बहुत देर तक तो मिला ही नहीं। काफ़ी देर बाद ढूंढ ढांड करके आखिर उसने बाइबल निकाली डाली। अब पास्टर मंगाए हैं। हालेलुया। तो उसने बाइबल निकाली ली, पोंछ पाछ के बढ़िया झकाझक करके उसको प्रभु के दास के पास लेके आई। हालेलुया। बोली पास्टर जी बाइबिल। अच्छा ठीक ठीक ओके। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, और प्रार्थना करते करते जो है उन्होंने फिर बाइबिल को बंद किया, अपना खाना प्रारंभ किया। हालेलुया। और खाना खाए, बढ़िया सब लोग बात करते करते खाना खाए, आनंद किए, उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके प्रभु के दास अपना घर चले गए। हालेलुया। जब प्रभु के दास अपना घर चले गए तब ये बहन बर्तन को इकट्ठा करने लगी। क्या करने लगी? बर्तन को इकट्ठा करने लगी। और बर्तन को जब इकट्ठा करने लगी तो ये क्या देखी कि वहां पर एक चीज मिसिंग है। हालेलुया। क्या मिसिंग है? हाँ, आप लोग शायद सुने हैं इसको कहीं ना कहीं। हालेलुया। चांदी का चम्मच उसमें मिसिंग है। तो ये सोचने लगी कि चांदी का चम्मच मेरा गया तो कहां गया? कोई तो आया नहीं, सिर्फ आए थे कौन? पास्टर साहब। हालेलुया। अब पास्टर साहब को पूछूं तो कैसे पूछूं कि तुमने मेरा चांदी का चम्मच ले गए क्या? बड़ा गंभीर बात। हालेलुया। अब ये फंस गई, कैसे पूछूं? लेकिन सवाल चांदी का चम्मच का भी तो है। हालेलुया। इतना कीमती चांदी का चम्मच, मैं उसको ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकती। ये बहुत विचार करने लगी, बहुत सोचने लगी, बहुत सोचने लगी। एक संडे बड़ा हिम्मत करके गई, प्रभु के दास का कुछ बोलूंगी बोल के, पूछूंगी बोल के, हिम्मत नहीं हुआ तो नहीं बोल पाई। हालेलुया। ऐसा करते करते लगभग 6 महीना बीत गया। कितना बीत गया? 6 महीना बीत गया। इसको चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन बार बार इसके मन में एक ही प्रश्न, जब भी संडे जाए आज पूछूंगी, पर हिम्मत नहीं। कैसे पूछे प्रभु के दास से? वो तो चोरी करके ले गए, नहीं ले गए, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। पर उनके अलावा कोई आया भी नहीं। हालेलुया। कभी कभी असमंजस में ऐसा फंस जाते ना अपन लोग भी, क्या करें क्या ना करें। हालेलुया। एक दिन बड़ा हिम्मत करके 6 महीने बाद बोलती आज तो पूछ के ही रहूंगी। हालेलुया। आज जो भी हो जाए मैं पूछ के ही रहूंगी प्रभु का दास से। और बड़ा हिम्मत करके वो गई, और प्रार्थना खत्म हुआ। मन तो लग नहीं रहा था प्रार्थना में, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा था? हालेलुया। कब आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे और मैं जय मसीह की करने जाऊंगी और मैं पूछूंगी मेरा चांदी का चम्मच कहाँ है। हालेलुया। तो पूरा आराधना भी खत्म हो गया, सब वचन वचन, कहीं उसका दिमाग नहीं, एक ही बस पूछना है चम्मच। हालेलुया।
तो जैसे जैसे उसने समय देखते रही, आखिर मीटिंग खत्म हो गया, आराधना खत्म हो गया, जल्दी से गई प्रभु के दास के पास, बोलती पास्टर जी मैं क्षमा चाहती हूँ, एक बात मुझे पूछना है। पूछिए। आप हमारे घर एक दिन खाना खाने आए थे और मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाई थी, याद है आपको? हाँ आपने तो बहुत, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, इतना अच्छा खाना आपने खिलाया, हालेलुया, स्वादिष्ट खाना आपने खिलाया, इतना सुंदर आपने खाना खिलाया, मैं कभी नहीं भूल सकता, बहुत ही अच्छा आपने खाना खिलाया, हालेलुया। लेकिन पास्टर जी एक बात पूछना है। बोलिए बोलिए क्या बात है? पास्टर जी मैंने आपको चांदी का प्लेट और चांदी का चम्मच में खाना दी थी ना? हाँ आपने दिए थे मुझको चांदी का चम्मच और चांदी का प्लेट में खाना, हालेलुया। लेकिन पास्टर जी उस दिन से ना चांदी का चम्मच नहीं है, हालेलुया। पास्टर साहब समझ गए ये तो मेरे चुप पर बात है। अच्छा क्या हुआ आपका चांदी का चम्मच? बोले उस दिन से मिल नहीं रहा है, कहीं आपने ले तो नहीं गया? मैं ये पूछने के लिए आया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो पास्टर साहब बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, हालेलुया। चले आपके आपके घर चलते हैं। प्रभु के दास उस विश्वासी बहन के साथ उसके घर गए, बोलते आइए हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किए, आपका बाइबिल लेके आइए, थोड़ा वचन पढ़ते हैं। तो ये फिर गई दौड़ते दौड़ते अपना बाइबिल को लेकर के आई, और प्रभु के दास ने जैसे बाइबिल खोला तो वहां पर क्या था? हालेलुया। बोले ये चांदी का चम्मच आपका बाइबल में है, आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, आपने 6 महीने से बाइबल नहीं पढ़ा, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यही है कि आपने 6 महीने से परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो आपका चांदी का चम्मच आपको वहां पर मिल जाता, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब मैं और आप संगति करेंगे, तो परमेश्वर हर एक प्रकार के उन आंधी और तूफानों को जो हमारे जीवन पर उठ रहे हैं प्रभु शांत करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना है, आपको इस बात को अपने जीवन पर देखना है कि मेरे घर में प्रभु है, हालेलुया, मेरे नाव में प्रभु है, और मुझको उस प्रभु को क्या करना है? जगाना है, हालेलुया, हालेलुया। जगाने का मतलब उसके पास आना है, उससे प्रार्थना करना है, हालेलुया। जब आप उसके पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उठेगा और आपके आंधी और तूफान को डांटेगा, और आंधी और तूफान शांत हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो काम आपसे नहीं बन पाएगा, जो काम इस संसार से नहीं हो पाएगा। पतरस टैलेंटेड था, लेकिन आंधी और तूफान उसके टैलेंट के ऊपर था, हालेलुया। वो उसको संभाल नहीं सक रहा था, नहीं तो पतरस बोलता ये तो मेरा एक चुटकी का काम है, मेरा रात दिन पानी का काम है, मछली मारने का काम है, लेकिन आंधी और तूफान उससे बढ़कर था, उसके वश में नहीं था, हालेलुया। तब जाकर के डर गए, और बाइबल कहती है कि इन्होंने प्रभु मसीह को कहा, प्रभु जी हमें बचाइए, प्रभु जी हमें बचाइए, क्योंकि हम डूब रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उठे और आंधी और तूफान को डांटे, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और बाइबल कहती आंधी और तूफान शांत हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास प्रभु है, आपके पास प्रभु की सामर्थ है, आपके पास पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आप प्रभु की नजदीकता में जाएं, हालेलुया। अब कहीं और अपने ध्यान को ना करें, कहीं और अपने अपने विश्वास को ना लगाएं, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु में से जी उठा, आपके पास है, हालेलुया। वो प्रभु आपके लिए हर एक कामों को करने के लिए तैयार है, आपके जीवन के आंधी और तूफान को शांत करने के लिए तैयार है, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु प्रभु की। उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तेरे साथ में हूं। तू जल में भी होकर जाएगा तो हानि ना होगी, जल तुझको डुबा नहीं सकेगा। तू आग में होकर जाएगा, उसका आंच भी नहीं तुझको लगेगा। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है उसमें कि जल नहीं पाएगा? क्या आंच? थोड़े निकाले, जैसे है कि पुस्तक को निकालेंगे इस समय, उसका 43 अध्याय 1 पद से थोड़ा पढ़ेंगे। 43 का एक पद से थोड़ा पढ़ देंगे। जैसे 43 1 पद से। यशायाह 43 अध्याय उसका 1 पद से, हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर के जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे और आपके लिए, मेरे प्रियो, कि जब हम विपरीत परिस्थिति में हैं, ऐसी समस्याओं में हैं, जहां पर हमको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तू जल में होकर के जाएगा, वो जल तुझको डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आगे क्या लिखा है? और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर के चलेगा, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, वे तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास उतना पावर नहीं है कि वो तुझको डुबा सके, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू जल में भी जाएगा, नदियों में जाएगा, नदियां तुझको डुबा नहीं सकेगी। बोलो यीशु प्रभु की। सोचिए यार, कितना बड़ा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया, कितना सामर्थी परमेश्वर हमारा है, जो हमको इस बात को कहता है कि मैं तेरे साथ में हूं। बस फर्क इतना ही है कि मुझको और आपको उसके पास जाना है। हालेलुया। कैसे जाना है? उपवास और प्रार्थना के साथ। कैसे जाना है? उपवास और प्रार्थना के साथ। बैठ जाइए ना, आ जाइए। हालेलुया। जब आप आ जाएंगे ना, प्रभु आपके साथ संगति करना है, वो स्वर्ग छोड़ के आएगा और फिर कहेगा मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तू जल में जाएगा, नदियां तुझको डुबा ना सकेगी। और आगे क्या लिखा है? जब तू आग में चले, जब तू आग में चलेगा, तब तुझे आंच ना लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आंच ना लगेगी, ना लगेगी। जलने का बात तो बहुत दूर का है। हालेलुया, जलने की बात तो बहुत दूर की है। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जब तू आग में भी होकर के चलेगा तो तुझको आंच भी नहीं लगेगा, लिखा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। आपको याद होगा सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में, कहां डाले गए थे? हालेलुया। क्या हुआ? आंच भी नहीं लगा। और जो देखने के लिए गए थे, तो देखने वालों का क्या हाल हुआ? हालेलुया। जो देखने के लिए गए वो जल गए, लेकिन जहां पर आग है, खुदा वहां पर उपस्थित है। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को आग जला नहीं सका, जलाने का क्या आज तक नहीं आया। हालेलुया। अरे जहां आग है ना, वहां पर खुदा खड़ा है, एसी से भी बढ़कर के ठंडा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वो लोग हैं जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चलता है। हालेलुया। हम वो लोग हैं जिसके साथ हमारा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जिसके विषय में बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी। इतना बड़ा और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ चलता है। हालेलुया। लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते।
हम कई बार आपस में फंस जाते हैं, हम कई बार अपनी दुनिया में खुश हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी आपका नाव में चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है बेटा, अपना सख्ती से कर लो, हालेलुया, अपना ताकत से कर लो। जब तुम आपस में ही फंस चुके हो, जब तुम्हारे पास समय नहीं है, तो मैं बैठा हूं, जब जरूरत होगी ना तो आ जाना, हालेलुया। जब आंधी और तूफान आया तो दौड़ते चेले कहाँ आए? प्रभु यीशु मसीह के पास में, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह को जगह है आपके पास, आपके नाव में आपका परमेश्वर है, हालेलुया। आपके नाव में आपका प्रभु है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रभु के पास आ जाएं, उसके करीबी में आ जाएं। निश्चय परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन पर काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह उठा, सबसे पहले उन्हें ये नहीं बोला कि तुम अब तक क्या कर रहे थे। सबसे पहले प्रभु आंधी और तूफान को क्या किया? डांटा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जब मैं और आप प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु की नजदीकता में आ जाएंगे, उसके साथ संगति करने लग जाएंगे, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जब हम प्रभु के पास बैठ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तू आग में भी होकर के चलेगा तो तुझको आँच नहीं लगेगा, हालेलुया। विपरीत परिस्थितियाँ कितनी भी क्यों ना आ जाए, आपको कोई गिरा नहीं सकेगी, आपको कोई हिला नहीं सकेगी। इसलिए आप प्रभु की नजदीकता में आ जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें।